डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। तो चलिए आप सभी के लिए बिल्कुल जैसो हम लोग लेकर के आ गए हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का। ठीक है, 12th क्लास ज्योग्राफी का बिल्कुल 100 जैसे भी आई वायरल क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो 2025 में तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आपके एग्जाम में जैसो यहाँ से कई सारे प्रश्न आने वाले। ठीक है, और आपका कल जो है ना, कल आपका जो है ये होने वाला है बिल्कुल मंथली एग्जाम। ठीक है, तो मंथली एग्जाम में भी जो है सो यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके सीधे सीधे आने वाले हैं। तो ये जो है सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको यहाँ पे टॉप लेवल वाले प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है सो क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो ये सारे प्रश्न को बढ़िया से एकदम जो है सो लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, और मुझे जो है सो बताने हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने मन से जो है सो 100 प्रश्न में से जो है सो कितना प्रश्न का उत्तर जानते थे अपने मन से। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताओगे और आपको जिनका जिनका अभी तक अगर तैयारी नहीं हुआ है। ठीक है, जिनका जिनका तैयारी नहीं हुआ है और आपका आ गया है फाइनल एग्जाम। ठीक है, फाइनल एग्जाम काफी करीब आ गया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए, ठीक है, जिनका तैयारी नहीं हुआ है उन सभी के लिए एक स्पेशल वाला पीडीएफ तैयार कर दिया गया है। ठीक है, अगर इस पीडीएफ को आप ले लेते हो ना तो आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न इसी पीडीएफ से लड़ेगा। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, चाहे जैसो आपका कोई भी विषय हो। ठीक है, सभी विषय का आपको दिया जा रहा है मात्र जैसो 149 रुपए में। ठीक है, 149 रुपए में आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जा रहा है। तो जिनको जिनको लेना होगा पीडीएफ, जिनका जिनका तैयारी नहीं हुआ है वे सभी प्यारे डियर स्टूडेंट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, मात्र और मात्र कितना में, 149 रुपए में सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग जैसो जिनको जिनको लेना होगा, ठीक है, जिनको जिनको खरीदना होगा, ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आपको जैसो यहाँ पे जो नंबर है ना, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, नंबर आपको मैं बता देता हूँ, नंबर है 727480। चले बाबू, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाता है। इसका इस क्लास को आप लोग लाइक भी कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे फटाफट से। ठीक है, और चलिए बिल्कुल जैसो पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है कि जैसो गैरीसिन नगर का संबंध है। ठीक है, गैरीसिन नगर का जो संबंध है प्यारे डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसका संबंध जो है ना सो किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला छावनी से, बी वाला व्यापार से, सी वाला तट से और डी वाला इनमें से सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर लगा दीजिएगा बिल्कुल जैसे पहला का राइट आंसर। ठीक है, पहला का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएंगे छावनी से। ठीक है, किससे हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल छावनी से हो जाएगा। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाता है। पहला नंबर जैसे क्वेश्चन हम लोग देख लिए, प्रश्न आ गया 2 नंबर है और इसका राइट आंसर लगाइएगा। दूसरा प्रश्न है कि एयर इंडिया संबंधित है। ठीक है, एयर इंडिया जो संबंधित है ना वो किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इंटरनेट से, बी वाला उपग्रह से, सी वाला है वायु मार्ग से, डी वाला है महामार्ग से। तो 2 का जो राइट आंसर है, ठीक है, जो एयर इंडिया संबंधित है ये है किससे, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, वायु मार्ग से। ठीक है, एयर इंडिया किससे संबंधित है डियर स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाला जाएंगे, वायु मार्ग से। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैसो लोगों और पर्यावरण के जैसो बीच अन्योन्य क्रिया का जैसो सर्वाधिक जैसो महत्वपूर्ण जैसो कारक है। ठीक है, तो जैसो कौन सा हो जाएंगे, कौन सा कारक इसका जैसो राइट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला मानव बुद्धिमत्ता, बी वाला है प्रौद्योगिकी, सी वाला लोगों के अनुभव, डी वाला मानवीय भाईचारा। तो 3 का राइट आंसर है बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। ओके, जैसो मानव बुद्धिमत्ता बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, यानी कि करेक्ट आंसर ए वाले को करेंगे आप लोग। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ गए हैं 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी है बाबू, है ना, ये जो है सो किसके लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला प्रवास के लिए, बी वाले है
भू निम्नीकरण के लिए, सी वाला वायु के लिए और डी वाला गंदी बस्तियों के लिए। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को आप लोग लाइक करोगे, ठीक है। जितने भी प्यारे डियर स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हुए हो, आप सभी बच्चे एक बार मिल करके इस क्लास को लाइक करोगे और 4 का राइट आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर बिल्कुल 4 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वाला प्रवास के लिए बाबू। क्या आ जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल प्रवास के लिए हो जाएगा, है ना। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल जैसे कौन सा प्रश्न है, तो 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न 5 नंबर की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से है। ऑप्शन नंबर ए वाला जैसो स्थलाकृति, बी वाला मिट्टी, सी वाला प्राकृतिक वनस्पति और डी वाला जलवायु। तो 5 का जो राइट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे, जलवायु है, ठीक है। जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है, वो जैसो कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर बिल्कुल डी वाले जाएंगे, जलवायु बाबू। क्या जाएंगे, तो जलवायु बिल्कुल राइट आंसर, ओके। आने के करेक्ट आंसर जैसो डी वाले को आप सभी प्यारे डियर स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आते हैं बिल्कुल जैसो 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि विश्व के जैसो किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर देखिए पहला ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, बी वाला है अफ्रीका, सी वाला है एशिया, डी वाला यूरोप। तो 6 का जो राइट आंसर है ना, 6 का जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर क्या करोगे 6 का, तो राइट आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए वाले उत्तर अमेरिका बाबू। क्या हो जाएंगे, तो विश्व के जैसो जो अधिक आबादी वाली जो नगरीय देश है ना 90% से अधिक, वो कौन है, तो इसका राइट आंसर 6 का करोगे ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर अमेरिका, ठीक है। राइट आंसर बिल्कुल जैसो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएंगे। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल जैसो 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रश्न आ गया बिल्कुल 7 नंबर, इसका राइट आंसर क्या करोगे 7 का, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, ठीक है। विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है प्यारे डियर स्टूडेंट, ठीक है, इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से लगाओगे, ओके। चलिए बाबू इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा। मिस आंसू जी लिख रहे हैं नहीं सर प्रौद्योगिकी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए फिर ठीक है, मैं उसको देख लूंगा, कोई ना, है ना, फिर उसको मैं देख लूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से मैं देख लूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा 7 का, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है ना, आपको बताना वर्तमान में कौन है, ठीक है। वर्तमान में कौन है बाबू, ऑप्शन नंबर ए वाला भारत, बी वाला है चीन, सी वाला संयुक्त राज्य अमेरिका और डी वाला जापान है। तो 7 का जो राइट आंसर है ना, 7 का जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर लगा दीजिएगा कौन सा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बिल्कुल जैसो कौन सा, तो ए वाले हो जाएंगे भारत बाबू। कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल जैसो वर्तमान में हो जाएंगे भारत, ठीक है। और भारत से पहले कौन था, तो वो था चीन बाबू, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल जैसो 8 नंबर है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ना डियर स्टूडेंट, ये कब मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है बिल्कुल जैसो 11 जुलाई, बी वाला है 11 जून, सी वाला है 11 मार्च और डी वाला 11 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है ना, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब, तो आपको करेक्ट आंसर कर देने बिल्कुल जैसो ऑप्शन नंबर कौन सा 8 का, तो ए वाले को लॉक करेंगे। 11 जुलाई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। आने के राइट आंसर बिल्कुल जैसो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। और चलिए बाबू एक बार लाइक करोगे आप लोग फटाफट से, ठीक है, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आपके एक एक लाइक हमारे लिए ताकत का समान है और काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर लगाओगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है, ठीक है। तो कौन से देश में पाए जाते हैं न्यूनतम जन्म दर, ऑप्शन नंबर ए वाला फ्रांस में, बी वाला जापान में, सी वाला जर्मनी में, डी वाला संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो कम जन्म दर पाया जाता है, ठीक है, न्यूनतम जन्म दर पाए जाते हैं, वो कहां पाया जाता है, तो 9 का राइट आंसर है बिल्कुल सी वाला जाएंगे जर्मनी में। कहां बाबू, तो राइट आंसर बिल्कुल जर्मनी हो जाएगा। आने के राइट आंसर बिल्कुल जैसो सी वाले को आप लोग राइट आंसर करेंगे, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 10 नंबर है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, ठीक है। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो निवासी थे ये कहां के थे, भारत के थे, पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, इराक के थे। तो 10 का जो राइट आंसर है ना, 10 का जो राइट आंसर है, इसका आंसर क्या करोगे 10 का, तो बिल्कुल आप सभी डायरेक्शन लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के कहां के बाबू, तो राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाता है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 11 नंबर प्रश्न है कि यूरोप वासियों द्वारा अपनी औपनिवेशिक में किस प्रकार का जैसो कृषि का जैसो क्या किया जाता है, तो कृषि
कृषि का जैसो विकास किया जाता है? इसका आंसर क्या करोगे, है ना? तो जैसो कौन सा कृषि का विकास किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल जैसो मिल्पा बी वाला है, रोपण कृषि, सी वाला मिश्रित कृषि और डी वाला अंकुर जैसो अंगूर की खेती। तो 11 का राइट आंसर बिल्कुल जैसो ऑप्शन नंबर बी वाला जाएंगे, रोपण कृषि। कौन से कृषि बाबू? तो रोपण कृषि हो जाएगा। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं, बिल्कुल जैसो 12 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति जैसो शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में जो है ना हरित क्रांति शुरू कब किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1950 के दशक में, बी वाला है 1960 के दशक में, सी वाला है 1970 के दशक में और डी वाला 1980 के दशक में। तो भारत में जो हरित क्रांति का जो शुरुआत किया गया था, ठीक है, 12 का जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर क्या करोगे? चलिए शांति देवी, गुड इवनिंग बाबू। ठीक है, चलिए आपका मोस्ट वेलकम है आप सभी को। ठीक है, और इसका राइट आंसर बिल्कुल जो है 12 के क्या करोगे? तो राइट आंसर लिखा दीजिएगा, बिल्कुल बी वाला है ना 1960 जैसो, और 1960 बिल्कुल राइट आंसर आने की 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति शुरू किया गया था। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं, बिल्कुल जैसो 30 नंबर आने की 13 नंबर है कि रबी की फसल पैदा होती है। ठीक है, रबी का जो फसल पैदा होता है बाबू, ठीक है, ये कब होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाला शीत ऋतु में, बी वाला वर्षा ऋतु में, सी वाला ग्रीष्म ऋतु में और डी वाला इनमें से कोई नहीं, है ना? तो 13 का जो राइट आंसर है ना, 13 का जो करेक्ट आंसर है, रबी की जो फसल पैदा होती है ये होती है बिल्कुल कब? तो आपको करेक्ट आंसर कर देना है बिल्कुल जैसा ऑप्शन नंबर ए वाला चाहिए, शीत ऋतु में। कब होती है? तो रबी का फसल पैदा होता है बिल्कुल शीत ऋतु में। ठीक है, और चलिए जितने भी नए स्टूडेंट होंगे ना, जो अभी तक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए होंगे, आप लोग जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। जितने भी बच्चे बिल्कुल न्यू होंगे, ठीक है, आप सभी को दिया गया लिंक आपके जैसे चैट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना, कमेंट बॉक्स के आप ऊपर में देखोगे तो वहीं पे आपको लिंक दिया गया, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करोगे ग्रुप को। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या करोगे? 14 का निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ठीक है, रेशेदार फसल कौन नहीं है? कपास, कॉफी, मिस्टर्ड, ऑप्शन नंबर जूट। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल जैसे क्या करोगे? 14 का। तो 14 का राइट आंसर बिल्कुल जैसो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी वाला बाबू, कॉफी। क्या आ जाएंगे? तो बी वाले को करेक्ट आंसर करोगे। ठीक है, जो रेशेदार फसल नहीं है ये कौन नहीं है? तो कॉफी जो है नहीं है बाबू। ठीक है, बाकी जो कपास है ना, कपास, मेस्टा और जूट जो है ये क्या है? तो ये जो है सो एक रेशेदार फसल है। ठीक है, आपको जैसो ध्यान में रखना है। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं, बिल्कुल जैसो प्रश्न बिल्कुल 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का जैसो सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ठीक है, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ना कोयला का, है ना, वे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और इसका राइट आंसर जल्दी से लगाइएगा और इस क्लास को आप लोग बाबू लाइक करोगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस क्लास को लाइक कर देंगे, है ना? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसो जल्दी से लाइक करोगे, है ना? 35 प्रश्न होते होते 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या करोगे? प्रश्न बिल्कुल 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत हो जाएंगे। अगला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी वाला यूएसए और डी वाला चीन। तो इसका जो राइट आंसर है ना, चलिए काजल भारती, गुड इवनिंग डियर, है ना? चलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल जैसे लगा दीजिएगा 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी वाले जाएंगे चीन बाबू। कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल चीन वाले को जैसे क्या करोगे? तो करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, और चलिए बाबू, है ना? चलिए बिल्कुल जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे 16 नंबर है और देखिए, है ना, मिस अंशु जी लिख रहे हैं कि चीन में सबसे अधिक कोयला उत्पादन की जाती है और भारत में कोयला उत्पादक राज्य अग्रणी है झारखंड। बिल्कुल एकदम जैसो कमाल का आंसर है। ठीक है, जो भारत में जो अग्रणी राज्य है कोयले का उत्पादन का, है ना, वे कौन है? तो भारत में हो जाएंगे झारखंड। ठीक है, भारत में कौन हो जाएंगे? तो झारखंड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर जो पूरे विश्व में पूछा जाए तो वो हो जाएंगे बिल्कुल चीन। ठीक है, और चलिए इसका राइट आंसर लगा दोगे। प्रश्न बिल्कुल जैसे 16 नंबर है कि जैसे रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? ठीक है, रबड़ जो है ना बाबू, ये कौन से कृषि का उपज है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला रोपण कृषि, बी वाला भूमध्य सागरीय कृषि, सी वाला प्रारंभिक स्थायी कृषि और डी वाला मिश्रित कृषि। तो 16 का जो राइट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल 16 का करेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे रोपण कृषि राइट आंसर है। क्या जाएंगे? रोपण कृषि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बाबू, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे 17 नंबर। ठीक है, कि फूलों की कृषि कहलाते हैं। ठीक है, फूलों का जो कृषि कहलाते हैं ना, ये क्या कहलाता है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए वाला देखिएगा, है ना, बिल्कुल जैसे ऑप्शन नंबर ए वाला फार्मिंग कहलाते हैं, बी वाला है
फैक्ट्री फार्मिंग, सी वाला मिक्स्ड फार्मिंग और डी वाला बिल्कुल जैसो फ्लोरिकल्चर। तो फूलों का जो कृषि कहलाता है ये कहलाता है बिल्कुल 17 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। ओके, डी वाला हो जाएंगे फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। आने के राइट आंसर डी वाले को आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर आप करोगे। ओके, और चलिए प्रश्न देखिएगा बिल्कुल 18 नंबर है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ठीक है, रूर कोयला जो क्षेत्र है ना बाबू, ये कौन से देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला फ्रांस है, बी वाला जर्मनी, सी वाला बेल्जियम और डी वाला डेनमार्क। तो रूर कोयला जो क्षेत्र है ये स्थित जो है ना 18 का राइट आंसर है। आप सभी को बी वाले को लॉक करना है। ओके, चलिए राइट आंसर बिल्कुल जर्मनी हो जाएगा। चलिए मेहनूर जी आपका वेलकम है इस क्लास में, है ना, ऑफिशियल जैसो। चलिए है ना, बिल्कुल जैसो। चलिए जल्दी से आप लोग जैसो क्या करोगे? तो राइट आंसर लगा दीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाते बिल्कुल जैसो 19 नंबर, है ना, कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। ठीक है, गहन निर्वहन जो कृषि प्रचलित है ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वाला कनाडा में, बी वाला है चीन में, सी वाला संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी वाला यूक्रेन में। तो 19 का जो राइट आंसर है ना, 19 का जो करेक्ट आंसर है इसका आंसर क्या करोगे? तो 19 का राइट आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जाएंगे चीन में बाबू। कहाँ हो जाएंगे? तो गहन निर्वहन कृषि जो प्रचलित है ना ये हो जाएंगे बिल्कुल चीन में। आने के राइट आंसर पी वाले को जैसो करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, है ना, देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाता है बिल्कुल जैसो 20 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? ठीक है, जो बगाती कृषि नहीं है इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला रबड़, बी वाला है चाय, सी वाला है गन्ना और डी वाला मक्का। तो जो बगाती कृषि नहीं है इनमें से इसका राइट आंसर बिल्कुल 20 का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला मक्का। ठीक है, मक्का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, करेक्ट आंसर बिल्कुल जैसे डी वाले को आप सभी स्टूडेंट लॉक करेंगे। ओके, और चलिए कुमार सस्य प्रजापति आपका वेलकम है इस क्लास में। आफिफा नाज आपका बिल्कुल एकदम कमाल का आंसर है। और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ठीक है, चॉकलेट में बाबू कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाला जैसो कहवा, बी वाला है कोको, सी वाला गन्ना और डी वाला चुकंदर। ठीक है, चलिए इसका आंसर बिल्कुल कमेंट करके जल्दी से आप मुझे बताइए। ठीक है, कि जैसो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ठीक है,